Assalamu alaikum. This is Wahid, and today we are going to study chapter number 5 of class 8, Dreaming of the Dawn Wall, part 3. लास्ट की हमारी क्लासेस में पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका था. आज की हमारी क्लास में इसका पार्ट 3 और फाइनल पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और रीडिंग को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर की कॉपी वर्किंग को भी आज की ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे. तो चलें शुरू करते हैं. इन 2000 सन 2000 में टॉमी एंड 3 other climbers were in Kyrgyzstan climbing in the Pamir Alay mountain range when they were shot at and then captured by Uzbekistani rebels. सन 2000 में टॉमी और 3 और क्लाइंबर थे उसके साथ. वो किर्गिस्तान, एक मुल्क का नाम, वहां पर क्लाइंबिंग कर रहे थे. पामीर अलाई माउंटेन रेंज एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है, पामीर अलाई माउंटेन. तो वहां पर वो क्लाइंबिंग कर रहे थे जब उन पर गोलियां चलाई गई और उन्हें कैप्चर कर लिया, उन्हें कैद कर लिया गया. और उन्हें कैद करने वाले थे उज़्बेकिस्तानी रिबल्स, यानी उज़्बेकिस्तानी बागी थे. आफ्टर 6 days ऑफ बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, 6 दिन तक अगवा रहने के बाद, 6 दिन तक उनकी हिरासत में रहने के बाद, टॉमी मैनेज्ड टू ओवरपावर अ गार्ड एंड गेट फ्री. टॉमी ने एक गार्ड को हराया, उसको शिकस्त दी, उसे मारा और वहां से आजाद होने में कामयाब हो गया. द 4 climbers had to trek 29 kilometers before they found help. टॉमी के साथ जो बाकी के क्लाइंबर्स, जो 3 क्लाइंबर्स थे, यानी टोटल 4 क्लाइंबर्स थे टॉमी को मिलाकर, तो उन्हें 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर तक भागना पड़ा, जाना पड़ा पैदल. और 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर के बाद उन्हें मदद हासिल हुई. द सफरिंग एंड फेयर दे हैड एक्सपीरियंस्ड had a deep effect on Tommy and the other climbers. ये मुसीबत, ये मुश्किलात ये मुश्किलात और डर जो उन्होंने सहा था, इसका टॉमी पर और दूसरे क्लाइंबर्स पर गहरा असर पड़ा. टॉमी हैज बीन रिपोर्टेड एज सेइंग द एक्सपीरियंस मेड हिम realize that if he could cope with being held hostage, he could cope with anything. टॉमी के बारे में कहा जाता है कि टॉमी ने कहा था कि अगर वो हॉस्टेज यानी अगवा रहकर गुजारा कर सकता है, इसके साथ डील कर सकता है, निमट सकता है, तो फिर वो हर चीज से निमट सकता है. यानी टॉमी यहाँ पे ये समझ चुका था कि अगर वो इस तरह से इतने बुरे हालात में गुजारा कर गया तो अब तो वो कुछ भी कर सकता है. देन इन 2001, फिर 2001 में, यानी 1 साल बाद, डिजास्टर स्ट्रक अगेन, दोबारा से तबाही उन पर हमला कर देती है. टॉमी was working with a table saw when he had an accident and chopped off the top of his index finger. टॉमी काम कर रहा था टेबल सा, एक टेबल के ऊपर सा यानी कि एक आड़ी लगी होती है, आरी, जिससे वो लकड़ी वगैरह काटने या दूसरी चीजें काटने के काम के लिए इस्तेमाल की जाती है. वो टेबल भी इस्तेमाल होता है उसमें. तो वो उस पर काम कर रहा था जब उसका एक एक्सीडेंट होता है, एक हादसा होता है और उसकी इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली, कट जाती है. डिस्पाइट द पेन, दर्द के बावजूद, he acted quickly and the piece of his finger in ice and placed, यहां पे होगा placed, act quickly and placed the piece of his finger in ice. और उसने दर्द के बावजूद बड़ी तेजी से काम किया, तेजी से अमल किया और अपनी उस उंगली के हिस्से को जो कट गई थी उसको बर्फ में रख दिया. When he reached the hospital, जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, the doctors were able to sew his finger back together.
जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर इस काबिल थे कि वो उसकी उंगली को दोबारा उसके साथ जोड़ सकें। उन्होंने उसकी उंगली को दोबारा जोड़ दिया। However, they told Tommy, बहरहाल उन्होंने टॉमी को बताया that it would never recover fully, कि आपकी ये उंगली कभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकती। Tommy knew that having 9 fingers was a serious problem for a professional climber. टॉमी जानता था कि 9 उंगलियां होना एक प्रोफेशनल क्लाइंबर के लिए बहुत संजीदा मसला था। बट ही ऑल्सो न्यू दैट, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि how would not that he would not be able to climb well if one of his fingers could not grip properly. वो ये भी जानता था कि वो अच्छी तरह से क्लाइंब नहीं कर पाएगा अगर उसकी 10 उंगलियों में से कोई एक भी फिंगर इस काबिल ना हुई कि उसकी पकड़ सही से ना बन सके। He asked the doctors to remove the tip and with his father worked on making his hands stronger than ever before. तो टॉमी ने डॉक्टर को कहा कि वो उस टिप को, उंगली के पोरे को जो कट गया था, उस जो डॉक्टर्स ने दोबारा से लगा दिया था, तो उसने डॉक्टर्स से कहा कि आप इसे हटा दें, आप इसे अलग कर दें, और फिर अपने वालिद के साथ काम करने लग गया अपने हाथों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने में। Many people thought that his climbing career was over. बहुत से लोगों ने सोचा कि उसका क्लाइंबिंग करियर खत्म हो चुका है। It wasn't, लेकिन ऐसा नहीं था। Much to everyone's surprise, Tommy's climbing technique continued to improve. हर किसी की हैरानगी के लिए ये काफी था कि टॉमी की क्लाइंबिंग टेक्निक बेहतर होती गई। टॉमी की क्लाइंबिंग का तरीका और ज्यादा बेहतर होता गया। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रोंग। वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत था। ही न्यू दैट ही कुड विदस्टैंड हंगर। वो जानता था कि वो भूख को बर्दाश्त कर सकता है। थर्स्ट, प्यास को, एंड पेन। वो जानता था कि वो भूख, प्यास और दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। He could keep calm when faced with fear, danger or difficulty. वो पुरसकून रह सकता है जब उसका सामना डर, खतरे या मुश्किल के साथ होता है। If he came face to face with a challenge, जब उसका आमना सामना होता है एक चैलेंज के साथ, he deal with it head on. वो उसके साथ खुले दिल से, यानी सर उठाकर उसका सामना करता था। टू डेट, आज तक, टॉमी कार्डवेल ट्रेन्स एवरी डे। टॉमी कार्डवेल हर दिन ट्रेनिंग करता है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। ही रन्स इन द माउंटेन्स फॉर 12 माइल्स। वो पहाड़ों में 12 मील तक भागता है। He trains his muscles with weights. वो अपने मसल्स को वजन उठाकर ट्रेनिंग करता है, उनको मजबूत बनाता है। And he practices his climbing on a specially built wall in his house. और वो प्रैक्टिस करता है क्लाइंबिंग की अपने घर पर खास तौर पर तामीर की गई एक दीवार पर। इन 2014, 2014 में he began to focus his time and effort on his long time goal of climbing the Dawn Wall. उसने शुरू किया अपने टाइम, अपने वक्त को और अपनी कोशिशों को लगा दिया अपने लंबे वक्त से उसका जो ख्वाब था, उसका जो मकसद था, उसे हासिल करने के लिए। और उसका मकसद क्या था कि वो डॉन वॉल, जो मुश्किल तरीन रास्ता था, उसको क्लाइंब करने के ख्वाब में वो लग गया। Long climbs were divided into pitches that are roughly the length of a standard climbing rope. यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लॉन्ग क्लाइम्स, जो लंबी चढ़ाई होती है जिसमें काफी वक्त लगता है, तो उस चढ़ाई को पिचेस में, उस क्लाइंब को पिचेस में यानी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो डिवीजन जो है, एक स्टैंडर्ड क्लाइंबिंग रोप, एक क्लाइंबिंग रोप की जितनी लंबाई होती है, उसी लंबाई के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। यानी स्टॉप्स बनाए जाते हैं कि भाई आप पूरी की पूरी चढ़ाई एक बार में ना करो,
आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वहां पिचेस बना दी जाती थी जिनको हम पार्ट्स कहते हैं। टॉमी वर्कड विद हिज क्लाइंबिंग पार्टनर केविन जॉर्गेसन। टॉमी ने अपने क्लाइंबिंग पार्टनर, इसका क्लाइंबिंग पार्टनर था केविन जॉर्गेसन, इसके साथ काम किया टू मैप आउट द पिचेस ऑन द डाउन वॉल, ताकि वो डाउन वॉल पर पिचेस का नक्शा बना सके, डाउन वॉल पर वो स्टॉप्स को या पार्ट्स को डिवाइड कर सके। दे प्लान्ड अ रूट ऑफ 32 पिचेस, उन्होंने 32 पिचेस का 32 पार्ट्स का एक रास्ता प्लान किया, उसका मंसूबा बनाया। टू ऑफ दीज, उनमें से दो 14 एंड 15, दो पिचेस जो 14 और 15 थी, आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइम्स इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की सबसे मुश्किल क्लाइम्स में से दोनों हैं। वन रिक्वायर्स द क्लाइंबर टू बैलेंस carefully on fingertips and toes and spring sideways to catch and hold on to a small bit of rock. One requires the climbers, कोई भी यानी इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंबर से कि वो बड़े ध्यान के साथ वहां बैलेंस बरकरार रखे, अपना तवाजन बरकरार रखे। ऑन फिंगर टिप्स, उंगलियों के पोरों पर, एंड टोस और पैरों की उंगलियों पर, एंड स्प्रिंग साइडवेज और साइड की तरफ छलांगे मारे टू कैच एंड होल्ड ऑन टू अ स्मॉल बिट ऑफ रॉक, ताकि वो पकड़ सके, अपनी पकड़ बना सके चट्टान के या पत्थर के छोटे से हिस्से पर। तो वहां छलांगे मार मार कर ऊंचाई में हवा में उड़ना पड़ता था फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स, कुछ मिली सेकेंड्स तक। द क्लाइंबर इज हाई अबव द अर्थ, क्लाइंबर जमीन से ऊपर होता है, उठता है। जंपिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ क्लिफ फेस टू अनदर, एक चट्टान के, एक पत्थर के, एक चट्टान के एक हिस्से से छलांग मारते हुए वो दूसरे हिस्से तक जा रहा होता है। तो ये सबसे खतरनाक पार्ट होता है इस पूरी चढ़ाई का। टॉमी एंड केविन बिगेन देयर क्लाइंब ऑन 27 दिसंबर 2014। टॉमी और केविन ने अपनी क्लाइंब की शुरुआत की 27 दिसंबर 2014 को। दे स्लेप्ट इन टेंट्स दैट वर हंग फ्रॉम द क्लिफ फेस, वो टेंट्स में सोते थे जो कि क्लिफ पहाड़ उस चट्टान के नोक यानी चट्टान के ऊपर चोटी से लटक रही होती थी, वो उसमें सोते थे। देयर फ्रेंड्स हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग अ डेली सप्लाई ऑफ वाटर एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट, उनके दोस्तों ने उनकी मदद की कि रोजाना की बुनियाद पर उन तक पानी और बहुत सारी सपोर्ट पहुंचा दिया करते थे, जो भी चीजें उन्हें जरूरत होती थी। समटाइम्स बाज़ औक़ात इफ इट वाज़न्ट क्लाउडी और कूल इनफ फॉर देम टू क्लाइंब इन द डे टाइम, बाज़ औक़ात जब दिन के वक्त ज्यादा क्लाउडी यानी बादल वगैरह ना होते या ज्यादा ठंडक ना होती, दे हैड टू क्लाइंब एट नाइट, उन्हें रात के वक्त चढ़ाई करनी पड़ती थी, यानी वहां इलाका बहुत गर्म होता था तो उन्हें रात के वक्त भी अपनी क्लाइंबिंग करनी होती थी। फॉर द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, द पेयर मेड अ गुड प्रोग्रेस एंड एट द नोटोरियस पिच 15, इस पेयर ने, इस जोड़े ने बहुत तरक्की की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया पहले हफ्ते में। लेकिन बदनाम जो पिच थी, पिच 15, जो बदनाम एरिया था उस चढ़ाई का, पिच 15, टॉमी क्लाइंब्ड इट, टॉमी उस एरिया पर क्लाइंब कर गया एंड मूव्ड ऑन, और आगे बढ़ गया। बट कीविन डिडंट, लेकिन कीविन जो उसका क्लाइंबिंग पार्टनर था वो ना कर सका। ही फेल, वो गिर गया वहां से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा से कोशिश की, कीविन ने दोबारा से कोशिश की, बट इट वाजंट टू बी, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। फॉर 10 days कीविन वाज स्टक ऑन पिच 15, 10 दिन तक केविन पिच 15 में फंसा रहा, वहां से ऊपर ना आ सका। हिज फिंगर्स ब्लेड, उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। हिज मसल्स एक्ट, उसके जिस्म में दर्द हो रहा था। एंड हिज स्पिरिट्स वर लो, और उसका जज्बा, उसका जोश धीमा पड़ चुका था। टॉमी डिड नॉट वांट टू गो टू फार अहेड विदाउट कीवन, टॉमी कीवन के बगैर ज्यादा दूर नहीं निकलना चाहता था, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता था। बट इट लुक लाइक ही माइट हैव टू, लेकिन ऐसा लगता था कि आगे टॉमी को अकेला ही जाना पड़ेगा।
Then on the 9th of January, फिर 9 जनवरी को Kevin made it through pitch 15. Kevin ने pitch 15 को पार कर लिया. The crew on the ground who were supporting the climbers celebrated. जमीन पर मौजूद crew, जमीन पर मौजूद जो उनका ग्रुप था, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया. And Kevin's spirits lifted, और कीवन का जज्बा दोबारा से बहाल हो गया. Soon the two men were back together. जल्द ही वो दो शख्स वापस इकट्ठे आ गए. Free climbing where no one had free climbed before. और उन्होंने एक ऐसी जगह फ्री क्लाइंब किया था जहां पहले कभी भी किसी ने भी फ्री क्लाइंब नहीं किया था. On 14th January 2015, 14 जनवरी 2015 को Tommy Caldwell and Kevin Jorgensen became the first people to free climb up the Dawn Wall of El Capitan. 14 जनवरी को टॉमी कार्डवेल और केविन जॉर्गेसन वो पहले शख्स बन गए जिन्होंने डॉन वॉल, एल कैपिटन की डॉन वॉल को सर किया था. No one had ever managed to free climb up the Dawn Wall before. इनसे पहले कभी भी कोई भी डॉन वॉल पर ना चढ़ सका था. In order to understand just how steep and difficult the climb is, we can compare it to another 3000 foot route on El Capitan. ये समझने के लिए कि ये रास्ता, ये दीवार कितनी सीधी और कितनी मुश्किल थी, हम इसको कंपेयर करते हैं एक और रास्ते से, एल कैपिटन के. और वो रास्ता था 3000 का, एक और दूसरा रास्ता 3000 फुट का, जिसको कहा जाता था सलेद वॉल. टॉमी कार्डवेल फ्री क्लाइम्ड ऑल द वे टू द टॉप ऑफ सलेद वॉल, ट्रेक्ड डाउन टू द बॉटम एंड क्लाइम्ड अप अ डिफरेंट वे. टॉमी कार्डवेल सलेद वॉल के रास्ते से ऊपर चढ़ा, उसने फ्री क्लाइंब किया उस रास्ते को, और नीचे तक वापस भी आ गया, और एक दूसरे रास्ते पर भी उसने फ्री क्लाइंब करना शुरू कर दिया था. दिस अमेजिंग फीट टुक हिम 24 आवर्स. और ये हैरान कुन नज़ारा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया. यानी सलेद वॉल पर टॉमी कार्डवेल 24 घंटे के अंदर अंदर ऊपर गया, उससे नीचे भी उतर आया, और उसके बाद किसी और रास्ते पर भी उसने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी. जबकि जिस रास्ते की हम बात कर रहे थे, डॉन वॉल, द क्लाइंब अप द डॉन वॉल हैड टेकन नियरली 19 days. डॉन वॉल पर चढ़ाई में तकरीबन 19 दिन लगे थे. 19 days. While reading, why do you think Tommy Caldwell waited for Kevin Jorgensen when he was stuck on pitch 15? आप क्या सोचते हैं कि केविन जॉर्गेसन जब पिच 15 पर फंसा हुआ था तो टॉमी कार्डवेल उसका इंतजार क्यों कर रहा था? वो अकेला आगे क्यों नहीं जाना चाह रहा था? तो ये सोचिएगा, और नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो उसमें स्कूल में आकर आप हमें बताइएगा, जब आप काम सबमिट करवाएंगे, कि ऐसा क्यों था. अब हम आते हैं कॉपी वर्किंग की तरफ. तो कॉपी वर्किंग में हमारे 7 क्वेश्चंस कॉपी में हो चुके थे. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू बी अ सक्सेसफुल क्लाइंबर? आंसर है, टू बी अ सक्सेसफुल क्लाइंबर यू नीड टू बी fit and strong and flexible and agile. They must be able to endure pain and physical hardship while keeping calm and focused. Question number 9. What are the main differences between free climbing and aid climbing? Answer है, aid climbers use special equipment such as ropes, ladders, metal clips called carabiners, and belays to help them climb. Free climbers use very little equipment, preferring to only use the body to work out a route up or across the rock face. Free climbers use a safety rope that is attached below them to save them if they fall off. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, what part of speech is the phrase dealt with it head on? What does it mean? The phrase dealt with it head on is an adverbial phrase meaning in a direct way.
उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करना है अपने नेक्स्ट पेज पे। कैलिफोर्निया कंटेन्स अ ह्यूज रेंज ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स। इसमें मैं ब्लैंक्स को हाईलाइट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले में ब्लैंक जो आपकी आएगी जियोग्राफिक। उसके बाद सेकंड है अ लार्ज एरिया इन द सियरा नेवाडा इज योसेमाइट नेशनल पार्क। तो इसमें ब्लैंक आएगी योसेमाइट। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस of the Yosemite rock formations are the two monoliths Half Dome and El Capitan। इसमें ब्लैंक आएगी El Capitan। नेक्स्ट है in 2000 Tommy and 3 other climbers were captured by Uzbekistani rebels। इसमें ब्लैंक में आएगा उज्बेकिस्तानी rebels। नंबर 5 है द क्लाइंब ऑफ द डॉन वॉल हैड टेकन नियरली 19 days। इसमें आएगा 19। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। हमारी नेक्स्ट की क्लास में हम इससे अगला चैप्टर हम कर रहे होंगे, तो वो अगली क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे। ये काम अपनी कॉपी पे कीजिएगा, इस पूरे चैप्टर को समझिएगा और अपना काम जल्द से जल्द स्कूल में सबमिट करवाइएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।